मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। अमित शाह और नित्यानंद से मुलाकात के बाद चिराग ने अपनी पार्टी के खोले पत्ते। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रामविलास लोक जनशक्ति करेगी बीजेपी का प्रचार प्रसार। इधर जदयू के नेता राज गौरव टाइगर ने भी चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि चिराग पासवान तो पहले ऐसी बीजेपी की कठपुतली है। चिराग पासवान वो एक छोटी पार्टी के नेता हैं और वो जो भी करते हैं वह सिर्फ बीजेपी के लिए करते हैं। रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। कल मोकामा में रोड शो है, कल रोड शो है क्या? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समय निर्णय लेते लेते समय बहुत बीता है। आप सब जानते हैं कि एक लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी, आज से नहीं, लंबे समय से मेरी नित्यानंद राय जी से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनसे बातचीत चल रही थी। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही थी। कल रात एक लंबी मुलाकात मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी एक लंबी मुलाकात हुई। तमाम बिंदुओं थे जिनके ऊपर चर्चा होनी ज़रूरी थी। बहरहाल ये चर्चा अभी आने वाले समय में और जारी रहेगी। आने वाले समय में एक बार ये छठ पर्व और उपचुनाव बीतता है तो अगले महीने पुनः अमित शाह जी से और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होनी है और बाकी के जो विषय हैं उस पर भी चर्चा होनी है। पर इस उपचुनाव को लेकर ये फैसला ले लिया गया है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर भी इस पर चर्चा हुई है। मैं ज़रूर मानता हूं कि समय कम है प्रचार में और महज 2 दिन ही रह गए भैया, कल और परसों का ही दिन रह गया है। दिल्ली से पटना आते ही चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि अगले आने वाले उपचुनाव के दोनों सीटों पर वो मोदी जी के लिए मतलब बीजेपी के लिए खुलकर वोट मांगेंगे। जैसे कि पूर्व में देखा गया था, मोदी जी की वो बुराई करते भी नज़र आ रहे थे और नहीं करते भी नज़र आ रहे थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों बातें सामने आ रही थी। जब उन्हें बंगले से हटाया गया, तरह तरह की बातें आई थी और आज उनके समर्थन में, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी छठवर्तियों को राज गौरव टाइगर की तरफ से प्रणाम, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल। और रहा सवाल कि चिराग पासवान जी का बयान का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को, बिहार के जनता को मैं बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी शुरू से ही बीजेपी के पेट में समाये हुए थे। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने केंद्र के इशारा पर माननीय नीतीश कुमार जी को वोट काटने का जो व्यवस्था वो किए थे अलग चुनाव लड़कर, इससे तो साबित हो ही गया था कि कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक केंद्र से जुड़ा हुआ है। और यह तो बहुत अच्छा हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी यह जान गए कि इनको कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा है। क्योंकि बिना समर्थन के कोई भी छोटी पार्टी इतना बड़ा कदम नहीं ले सकता है। और पूर्ण रूप से यह जनता को समझ में आ गया था ये कि बीजेपी के इशारे पे ये बिहार में अलग चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के वोट को इन्होंने काट कर उनके ओहदे को ये कम करने का प्रयास किए थे। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोपेगेंडा हुआ था वह एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि शुरू से ही बीजेपी और जदयू में अंदरूनी रूप से मनमुटाव चल रहा था। मगर जब केंद्र ने माननीय नीतीश कुमार जी के बहुत सारे सांसद और विधायक को खरीद फरोख्त शुरू कर दिया और सीपी सिंह के माध्यम से, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि ये जो है हम लोग को बिहार का जो सत्ता है ये हम केंद्र में नहीं जाने देंगे। क्योंकि यह पुराने समाजवादियों की ये सत्ता है,
किसी भी कीमत पे हम हाथ से जाने नहीं देंगे। और उन्होंने ठीक एन मौके पे माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बात कर दोनों पार्टी गठबंधन किए और फिर बिहार में सत्ता में आए। और फिर ये बिहार में विकास का 1 साल रोजगार देने का वादा किए थे, वो कहाँ गए? मगर हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा मैं पहले कलम से 10 लाख रोजगार देने का काम करूंगा। अति पिछड़ा का सवाल है, वो वोट कुछ कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार जी के पास भी है। और यही दोनों उपचुनाव बिहार में 2024 के लिए दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक 32 साल के नौजुवक पर केंद्र सरकार ने 32 हेलीकॉप्टर लगा दिया था विधानसभा के चुनाव में, तो मात्र एक नौजवान पूरे बिहार के सरगर्मी, पूरे देश के सरगर्मी को पारा बढ़ा देने का काम